हाय इवेंट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो चालीसा का ये अष्टम अध्याय है जिसको भी मैंने अभी भी पांचाली सीरीज को कंटिन्यू रखा है। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। उससे पहले क्या आपने फोरम ज्वाइन किया? तो फोरम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए, साइन अप कीजिए, ज्वाइन कीजिए। डेली आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हों या रीजनिंग के हों या इंग्लिश के हों या किसी भी एग्जाम्स में अगर आप टारगेट करो तो फोरम पे आपको आना होगा। वन टाइम साइनअप है, आप उसको साइनअप कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और उसको मुझको वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चंस हमेशा मिलते रहेंगे जो बहुत अच्छे हैं। फोरम को यूज करने का 2 तरीका है। चाहे तो आप डायरेक्ट जो लिंक दिया हुआ है उसको आप अपने मोबाइल पे ब्राउजर में ओपन कर लीजिए, या आप बेस्ट होगा कि 3 लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन का जो है वो फोरम का है, दूसरा लिंक ऐप का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चालीसा। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो फोरम में कल अपलोड हुए थे। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इन 5 क्वेश्चन को करो आप सॉल्व, दैन सॉल्यूशन देखो और अपना बेस्ट दो। सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या फोरम पे ही आप देख के सॉल्व कर लिए होंगे। तो सीखना अगर आप चाहते हो तो ये बेस्ट सीरीज चल रहा है फॉर द रिवीजन सीखने के लिए, बिकॉज दिस मीन्स अ काउंटडाउन। काउंटडाउन मीन्स अब गिनती स्टार्ट हो चुकी है सीखने का ज़्यादा, प्रैक्टिस का ज़्यादा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन देखने और सीखने। और इस पे मैं एक होमवर्क दूंगा जो अगेन पोस्ट हो जाएगा आपके यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपना बेस्ट दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ सर्ट्स एंड एचसीएफ एलसीएम। बॉस मुझको एचसीएफ निकालना है इस गिवन सर्ट्स का, इस एक्सप्रेशन का। तो ये क्या है? जनरली ये होता है an, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 100 प्लस 1 रेज टू पावर 100, और यहाँ लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 20 माइनस 1 रेज टू पावर 20। अगर an प्लस bn फॉर्म्स के सीरीज होते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें दिखते हैं। मुझे पहला कॉन्सेप्ट पता है कि मैं अगर फैक्टराइज कर पाऊँ, और वही फैक्टराइज किसमें, 3 रेज टू पावर समथिंग प्लस माइनस 1 रेज टू पावर समथिंग में, तो मैं आंसर निकालूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि an प्लस bn कैन नॉट गिव इन एनी केस a माइनस b का फॉर्म दे ही नहीं सकता है। मतलब प्लस से माइनस का फॉर्म लेके नहीं आ सकते हैं। और यहाँ आपके पास क्या है? प्लस, तो आप माइनस को तो भूल जाइए, जो भी होगा यहाँ प्लस होगा, मुझे ये पता है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लस होगा, ये मुझे पता है। क्या मैं इन दोनों के एचसीएफ पे काम कर सकता हूँ? ये होता है, क्या फैक्टर पे काम कर सकूँ? दोनों का एचसीएफ कितना है? 20। क्या मैं ये ला सकता हूँ? लुक, ये कभी भी इस नंबर में तो नहीं डिवाइड होगा या फैक्टराइज होगा, और ये यहाँ भी डिवाइड और फैक्टराइज होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। बट मुझको पता है कि ये इस नंबर में फैक्टराइज नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट बी दी एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है। यहाँ 20 माइनस 1 है, यहाँ 20 प्लस 1 है, तो ये एचसीएफ हो नहीं सकता है। दो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 रेज टू पावर 100 प्लस 1 का एक फैक्टर होगा 3 रेज टू पावर 20 प्लस 1। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 20 रेज टू पावर 5 प्लस 1, मैं लिख सकता हूँ। और ये एक फैक्टर की तरह ट्रीट करता है। इफ an प्लस bn व्हेन द n इज ऑड, अगर n ऑड है एंड आपको फैक्टराइज करना है तो ये a प्लस b के फैक्टर्स में डिवाइड होता है, बाकी फैक्टर्स भी होंगे। तो मुझको पहले मैंने देखा क्या, बॉस यहाँ प्लस है तो ये साइन प्लस होगा, मुझको पता है। देन दोनों का एचसीएफ मैंने लेके चेक किया, बट एचसीएफ लेके चेक होने पे ये फैक्टर नहीं होना, तो आंसर तो ये नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होता है तो हम लोग डिविजिबिलिटी पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। वो चेक कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने का जो सबसे अच्छा नियम होता है, पहला देखा जाता है 1 और 2 इवन ऑड, और दूसरा देखता है हम लोग प्लस माइनस 1, दूसरा हम लोग देखते हैं प्लस माइनस 1। तो इवन ऑड में अब मुझको ये बताओ ये नंबर इवन है या ऑड है? दिस वन इज 3 रेज टू पावर 100 प्लस 1, 3 पे पावर कुछ भी डालोगे ये ऑड दिखेगा, 1 तो ऑड है, ये नंबर आपका ऑड है और प्लस ऑड है, तो ये मतलब टोटल नंबर आपका क्या हो जाएगा? इवन। ये भी इवन है, तो 2 इवन नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 होता है। क्या मेरा आंसर 2 है? मुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? फैक्टराइज में काम किया, काम नहीं हुआ। फिर इवन ऑड में चेक किया, तो 1 और 2 में आप 2 पे जीरो डाउन अभी करना चाहते थे। बट इसके बाद एक चीज़ और चेक कर लीजिए कि ये जो 3 है प्लस माइनस 1 4 पे देता है, तो क्या 4 इज एचसीएफ और नॉट? अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर माइनस 1 देगा, माइनस 1 रेज टू पावर 100 का मतलब प्लस 1, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर 2 है। तो आपको चेक क्या करना है ये पता होना चाहिए। फॉर दिस क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 2। कहीं डाउट होगा मुझको बताइएगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टर फॉर्म को चेक करते हैं, और फैक्टर फॉर्म कौन सा होता है? an प्लस माइनस b। देन 1 2 और प्लस माइनस 1 के फॉर्म को चेक करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करते हो बिकॉज इससे सबसे लार्जेस्ट फैक्टर मिलता है, अदरवाइज 1 2 और प्लस माइनस 1 आपके फैक्टर्स देते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 ड्यू टू इवन ऑड कंडीशन, एंड ये होल्ड नहीं कर रहा है।
तो ये लर्निंग होगा। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज़ अपने आप को रिवाइज कीजिए। आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो फॉर अपने फ्यूचर एग्जाम्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है। मैंने आपको लास्ट पंचाली में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पता है बट लैंग्वेज इतने अच्छे होते हैं कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। n इज 100 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 6। एक 100 डिजिट का नंबर है जिसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट 6 है, मुझको पता नहीं बाकी क्या है। सच दैट एनी नंबर फॉर्म बाय द 2 कंसेक्यूटिव डिजिट, मैं किसी भी 2 नंबर्स को ले लूं, किसी भी 2 नंबर्स को उठा के अगर मैं ले लूं तो दिस वन इज डिवाइड बाई इधर 17 से डिवाइड होगा या 23 से डिवाइड होगा, ये मुझको पता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर पाऊंगा और कैसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर 6 से स्टार्ट होता है, पहला 17 4 जा 68, और 23 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर 6 से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है 69। हाँ, ये स्टार्ट होता है। तो हमारे पास 2 नंबर्स मिल गए, ये हमें पता है। चाहे तो 69 होगा या 68 होगा, मुझे पता है। अब मैं देखता हूँ, हमने 68 पहला नंबर ले लिया। अब हमें देखना होगा कि 17 का मल्टीपल कोई 8 से स्टार्ट होता है या 23 का मल्टीपल कोई 8 से स्टार्ट होता है। देन 17 5 जा 85, ये मुझको पता है। और 23 6 जा आपका 3 जा जाएगा, जब 4 जा जाओगे तो 92 होता है, 3 जा 69 होता है, तो ये 85 होगा, मुझको पता है, क्योंकि ये आपका 17 से डिवाइड हुआ है। अब ये 85 होगा। अब मैं 5 में काम करना चाहता हूँ। क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर 17 से डिवाइड होता है? हाँ, 51, ये मुझे पता है। क्या 5 से स्टार्ट होना कोई 23 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर अगला 21 जाएगा, ये मुझे पता है। अब देखते हैं, क्या 17 या 23 में कोई भी मल्टीपल 1 से स्टार्ट होता है? आप बोलोगे हाँ 71 स्टार्ट होता है, ये मुझको पता है, 7 जाएगा, मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे 7 आया हूँ और अगला नंबर देखना है, क्या 17 का कोई भी मल्टीपल 7 से स्टार्ट होता है? 17 85 होता है, 4 जा 68 होता है, 7 से स्टार्ट नहीं होता है। 17 का कोई भी मल्टीपल 7 से स्टार्ट नहीं होता है। क्या 23 का कोई मल्टीपल 7 से स्टार्ट होता है? नहीं होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे हम स्टक कर गए। यहाँ 68 डिवाइड हो रहा था, 85 भी डिवाइड हो रहा था, 51 भी डिवाइड होता है, 17 भी डिवाइड होता है, बट 17 7 से स्टार्ट कोई नहीं होता है, तो हम यहाँ पे स्टक कर गए। हमारा ये नंबर कैंसिल हो गया। तो हमने जो 68 देखा था वो हमारा ख़त्म हो गया। हमने पहला अपना स्टार्ट गलत किया। अब 69 से स्टार्ट करते हैं। वी हैव 69, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट 69 होगा। क्या 9 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर 17 से कटता है या 23 से कटता है? तो 17 से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा 9 से स्टार्ट होने पर, 23 का आपको 92 मिल जाएगा, आपको ये पता है। तो यहाँ पे 92 मिलेगा। अब मेरे को देखना है, क्या 17 और 23 का कोई मल्टीपल 2 से स्टार्ट होता है? 17 का तो स्टार्ट नहीं होता है, 23 का स्टार्ट होता है, मुझको ये पता है। फिर हम देखते हैं, क्या, अब इसको देखो, इस दोनों नंबर पे देखो, क्या 17 और 23 का कोई मल्टीपल 3 से स्टार्ट होता है? हाँ, होता है, 34, ये ठीक है। अब मुझको देखना है, क्या 17 और 23 का कोई भी मल्टीपल 4 से स्टार्ट होता है? मैं बोलूँगा हाँ, 69 स्टार्ट होता है। जैसे ही 6 आएगा, आप क्या करोगे, ये सीरीज अपने आप रिपीट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि पहले 68 में कोई नंबर नहीं मिला, अब इसके बाद ये पूरी सीरीज आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। 69 23 4, 69 23 4 ये चलेगा। इसके किसी भी 2 नंबर्स को आप उठा लो। अगर आप 92 लोगे तो भी इधर 17 और 23 डिवाइड होगा, या आप 23 लोगे तो होगा, 34 लोगे, 46 लोगे तो होगा ही होगा। यही मेरा नंबर है और ये सीरीज चलता जाएगा। सिंस देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो लास्ट में भी आपका 6 9 2 3 4 ही आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, बट मुझे 9 से डिवाइड करनी है। तो मैं अगर इस बंडल को 9 से डिवाइड करूँ तो आप देखो 9 का रूल क्या होता है। 9 का होता है कि 9 एलिमिनेट करो, 9 एलिमिनेट करो, यहाँ पे क्या हो गया 6। आपका ये 6 रिमाइंडर देगा और आपके ऐसे 5 नंबर्स का बंडल चल रहा है, तो ऐसे 20 बंडल्स मिलेंगे, तो ये 120 होगा। और 120 को अगेन मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 होगा। ये मैं कर क्या रहा हूँ, डिजिटल सम कर रहा हूँ। बट इस क्वेश्चन को मैं अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग में आपसे डाल के क्वेश्चन पूछ सकता था कि क्या आप इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो या नहीं, बिकॉज ये रिमाइंडर्स थ्योरम का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, जो पिछले पांचाली में भी इस टाइप से मैंने क्वेश्चन पूछा था। आपने अगर नहीं देखा है तो मस्ट रिवाइज, चालीसा के सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपको ये हेल्प करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, जो आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वन इज मोर और लेस मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैथ्स। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सेट थ्योरी क्वेश्चन। आपके पास क्या है, ऑप्स है, देन आपके पास क्या है, फिनांस है,
देन आपके पास क्या है, मार्केटिंग है। ये 3 सेट हैं और तीनों सेट का डेटा नंबर आपका पता है। दिस वन इज 78% एंड परसेंटेज मीन्स टोटल इज व्हाट 100 से ज़्यादा टोटल नहीं हो सकता है, परसेंटेज का है, तो ये 87 आपको पता है। अब वो काम करना है मैक्स मीन। देखो, मीन निकालना ऑलवेज ईजी होता है और इसमें बोला क्या गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एटलीस्ट वन स्ट्रीम इज मैंडेटरी। इसका मतलब आउटसाइड डेटा मेरा 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मिनिमा निकालना ऑलवेज ईजी होता है। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमा निकालते कैसे हैं, किसी भी 2 सेट का, अगर आउटसाइड डेटा 0 है, अगर आपके यहाँ पे 78 है, यहाँ 69 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये A है, ये B है। द टोटल A यूनियन B हमें पता है 100 है, बिकॉज आउटकम मेरा ऑलवेज क्या है, आउटकम इज 0। बाहर जितने भी डेटा हैं 0 हैं एज पर दिस स्टेटमेंट। और मुझे A यूनियन B का पता है, ये होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये आपको पता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 78 है, यहाँ 69 है, तो ये वैल्यू अगर x है तो दिस x इज द मिनिमा, क्योंकि आउटकम आपका 0 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 87 147, 147 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, तो ये आपका क्या जाएगा 47। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2, देखिए मिनिमा निकालने का बहुत ईजी है, ईजी। इंटरसेक्शन ऑफ 2 पहले निकालो, ये क्या है 47, ये आपका क्या है 47, और बाकी डेटा को भूल जाओ, इस दोनों को भूल जाओ। ये आपका 47 है, बस इंटरसेक्शन को देखो आप, विच वन इज इंटरसेक्शन। अब आपको काम क्या करना है, 47 और 87 को दोबारा काम करो, तो ये होगा क्या 47 प्लस 87 माइनस 100, अगेन A प्लस B माइनस 100, विच वन इज 34। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज आप इसको याद रखो, इफ यू हैव अ परसेंटेज एंड द मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन देखना होता है तो ऑलवेज क्या होता है, अगर 2 डेटा है तो A यूनियन B मिनिमा निकालने के लिए मैं अगर लिखूं तो वो होता है A प्लस B माइनस टोटल, विच वन इज 100। अगर 3 डेटा है तो A प्लस B प्लस C माइनस 200। अगर 4 डेटा आपके पास है, 4 डेटा मीन्स 4 डेटा सेट हैं आपके पास, तो A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस 300 एंड सो ऑन। दिस कंडीशन होल्ड्स इफ आउटसाइड डेटा इज 0। आप इसको नोट कर सकते हो, दिस वन इज ओनली फॉर द परसेंटेज। अगर आपके पास टोटल डेटा है तो T को आप 100 को T से रिप्रेजेंट कर सकते हो। समेशन ऑफ 2 सेट माइनस टोटल इज द मिनिमा ऑफ इंटरसेक्शन, समेशन ऑफ 3 सेट माइनस 2 इंटू टोटल इज द मिनिमा। आपका ये दिखता रहता है और बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो चलिए हमने मिनिमा सॉल्व कर दिया, मिनिमा ऑफ दिस इज 34। अब आइए मैक्सिमा सॉल्व करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ। मैक्सिमा जनरली कहा जाता है कि बॉस द मैक्सिमा ऑफ इंटरसेक्शन ये कभी भी 69 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 70 डाल दोगे तो ये तो सेट ही मेरा वाइड हो जाएगा। तो हम कभी भी सबसे पहले आप इसमें इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, 1 प्लस 2 2 अगर आपको पता है, प्लस 3 3 आपको पता है, उससे कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू डू ऑल दीज। यहाँ आपका 69 है तो यहाँ पे को 69 डालो, ये 69 होगा, बाकी को आप नेक्स्ट को 0 करो। द सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस 2। आपको करना क्या है, इंटरसेक्शन में मैक्सिमा डाल दो, यहाँ 69 होगा, बाकी को 0 करो, ये आपका 9 होगा, ये 0 होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। आपको ये पता है। दिस वन इज अ हीट एंड ट्रायल बट परफेक्ट मेथड है किसी भी इक्वेशन बनाने से। अगर आप ऐड करोगे 9 प्लस 69 प्लस 18, बिकॉज डेटा यहीं पे है, ये डेटा आपका जाएगा 78 96, मतलब 4 की कमी रह गई, 100% नहीं हुआ, 4 की कमी रह गई। अब 4 को एडजस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये 68 है, चलिए 69 को मैं 68 किया, 69 पे एडजस्ट नहीं हुआ। अगर ये 68 है तो मुझको पता है कि ये जो 9 था वो 10 हुआ है, ये 19 हुआ है। तो अब देखना, ये 10 प्लस 68 प्लस 19 आप जैसे ही करोगे और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा 1 डालना होगा, ये आप याद रखो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1 डालना होगा, तो ये आपका 98 जाएगा। आपने 1 डिक्रीज किया, आपने 1 डिक्रीज किया तो डेटा 2 से चेंज किया था। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 69 यहाँ पे डाला, यहाँ 69 डालोगे ये 0 होगा, दिस वन इज 9 और दिस वन इज व्हाट 18 होगा। टोटल समेशन 96 हुआ था। आपने इसको 1 डिक्रीज किया तो डेटा 2 से इंक्रीज टोटल हुआ था। मुझे 100 पहुंचने के लिए 4 का इंक्रीज चाहिए, मतलब मैं 2 से डिक्रीज कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको आप 2 से डिक्रीज कर दो और आपका आंसर आएगा। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 67। ये आपका 2 होगा, ये आपका जो था 9 वो 11 हो जाएगा, जो 18 था वो आपका 20 हो जाएगा। अब आप समेशन देखो, दिस मस्ट बी 100 टोटल। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो। एल्स 69 डालिए, चेक कीजिए कितना जा रहा है। 69 जैसे ही डालते हो 96 आता है। मुझे जाना कहाँ है 100, मतलब मुझको 4 इंक्रीज करना है तो इस डेटा को 2 डिक्रीज करना होगा, मेरा आंसर आएगा। और इसमें भी तो आंसर ऑफ मैक्सिमा इज 67।
ये आपका आंसर है मैक्सिमा का, ये आंसर है मिनिमा का। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ दिस इज पॉसिबल, आप कर सकते हो। इफ एंड बट पे क्वेश्चन आता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मस्ट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन फॉर द सेट थ्योरी। मुझको नहीं लगता है कि इससे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए इन ओपन सोर्स। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए सर्कम सर्कल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होता है, वो होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। जहां ABC साइड होते हैं, डेल्टा इज द एरिया। तो पहले आइए एरिया निकालते हैं। वी हैव अ साइड, सेमी पेरीमीटर अगर मैं निकालूं दैट इज 50 40, सेमी पेरीमीटर 40 होगा। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो तो सब्ट्रैक्ट करो S minus A is 24, S minus B is 10 and 640, डेल्टा इज इक्वल टू 240। तो ABC क्या होगा, 16 इंटू 30 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 240। ये मुझे पता है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 जाएगा, यहाँ से यहाँ 8 जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। 17 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में दिख सकते हैं। कुछ एक टफ क्वेश्चन के बाद एक इजी क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट वन, PNC। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेसिक है क्वेश्चन। देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 2 और मोर डिजिट, कितने हैं, इन विच डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर है। लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं जितने भी डिजिट्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। लुक, आपने पहले से ऑर्डर डिसाइड कर दिया है और आपको अब करना क्या है, इसमें से 2 नंबर उठाने हैं। आप ऑर्डर डिसाइड करके अगर किसी भी 2 डिजिट को उठा लो, आपके 2 डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। 9C2 आपको 3 डिजिट उठाना है, आपको 4 डिजिट उठाना है 9C4, और आपको 9 डिजिट तक जाना है। अब ये होता क्या है, देखिए आपको निकालना तो यही था, आपको निकालना यही था। इसमें अगर मैं 9C0 और 9C1 ऐड कर दूं और 9C0 और 9C1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। This value with the binomial expression up to 9C9 है, with the binomial expression is 2 raised to power 9, 9C0 is 1 और ये जाएगा 9, 2 raised to power 9 is 512 minus 10 is 502 is the answer of this question। तो 5 क्वेश्चन आपके लिए मैं ट्राई करूंगा हमेशा लाने का, बट आपकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। फोरम पे जाइए, फोरम को आप फॉलो करो, साइन अप करो, उस पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे मेरी टीम और मैं अपडेट करता रहूँगा। मुझको फॉलो कर लेना। जो आप अभी टाइम बर्बाद करते हो कि मैं फेसबुक पे टाइम बर्बाद करूं, मैं यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करूं, आप टाइम वहां बर्बाद मत कीजिए, टाइम वहां इन्वेस्ट कीजिए कि अच्छा मुझको पता होना चाहिए कि मुझको फेसबुक पे कितने देर के लिए रहना है, कौन से ग्रुप में रहना है, मुझे यूट्यूब के लिए कितने देर टाइम निकालनी है, कौन से चैनल को निकालनी है, और बाकी टाइम मुझको रिविजन करना है, मॉक्स लगानी है, क्विजेज देना है, क्योंकि आपको देना है अपना बेस्ट। मैं आपके बेस्ट के लिए अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ, और आइए मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। रिवीजन फॉर SSC बूट कैंप एडमिशंस ओपन है, क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगी, मॉक्स मिलेगा और डिस्कशन होता रहता है लाइव। सिमिलरली हम लोग कैट के लिए बूट कैंप बहुत जल्द लाने वाले हैं। 29 से क्लासेस स्टार्ट है, बहुत अच्छा सेशन होता है। वो सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको मिलता है। मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूं इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो 1000 से प्लस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप डेली आइए, बर्न कीजिए अपने आप को। बिकॉज जब फाइनल रेस होता है उसके पहले आपको थोड़ा सा जलना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हो या फाइनल रेस विन करना चाहते हो तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन द लीडर। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं साथ में। बूट कैंप ज्वाइन कीजिए। एडमिशंस कैट का बहुत जल्द ओपन होगा, बूट कैंप का, SSC बूट कैंप एडमिशंस ओपन है। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए और आइए मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।